Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all order on coding channel code freaks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट सेशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है जो खुद से पर ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज के लेके टफ मत समझना। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढना है कि यहाँ पे कितने डिसजॉइंट ग्राफ प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कैसे ढूंढोगे? बोला अपन चेक कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक का कनेक्शन हो रहा है। अगर इस नोड से ये जो जीरो है इस नोड से वन का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीरो है वो अलग ग्राफ में है और ये जो वन है वो अलग ग्राफ में। कंपोनेंट्स ग्राफ वाले फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, बस उससे अपन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि सिर्फ इसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि ये अपना एक अलग कंपोनेंट हो गया, ये अपना अलग कंपोनेंट हो गया और ये अपना अलग कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ अपन ये भी ढूंढ लेंगे कि ये वाला अगर अपना जो कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ अपने नोड्स प्रेजेंट है। साथ ही साथ में ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है। अच्छा भैया इसका कोई हिंट बता दो। हिंट क्या होगा? बोला सिंपल सी बात है, अपन जीरोथ नोड पे आएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले जीरोथ नोड पे आए। जीरोथ नोड पे आके अपन ये देखेंगे कि जीरो से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है। बोला जीरो से टू पे जाया जा सकता था और फाइव पे जाया जा सकता था। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन क्या बोलेंगे? बोला टू से कहाँ पे जाया जा सकता है। बोला फोर पे और जीरो पे। तो जीरो से तो आए ऑफकोर्स नहीं जाएंगे। बोला ठीक है, फोर पे चले गए। सिमिलरली फोर से कहाँ पे जाया जा सकता है? बोला फाइव पे। ठीक है, चले गए। फाइव पे तो ऑलरेडी गए हुए थे तो फाइव पे भी नहीं जाएंगे और टू पे भी नहीं जाएंगे। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने चेक कर लिया कि बोला फाइव से कहाँ पे जा सकते थे। बोला फाइव से भी जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे सब पे ऑलरेडी विजिटेड है। बोला ठीक है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं जा पा रहे। बोला बिल्कुल सही बात है, इन चारों नोड्स की मदद से अपन इन चारों पे ही आ पा रहे हैं। सिंपल सिंपल। हाँ, तो इसके बाद में जब अपने ये जो जीरोथ नोड का ट्रैवर्सल खत्म हुआ तब तक अपन जीरो पे जा चुके थे, टू पे जा चुके थे, फोर पे जा चुके थे, फाइव पे जा चुके थे और अपने पास और कोई नोड्स कवर नहीं हुई थी। सिंपल सी बात है। तो अपन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि अपने पास चार नोड्स आई हैं और अपना एक कंपोनेंट बन चुका है। फिर अपन बोलेंगे अब फर्स्ट नोड से ढूंढने स्टार्ट करो एंड वाइसा वर्सा। ओके, अच्छा अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। देख क्वेश्चन ना क्लियर था, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या दिया हुआ था अपने को कि एजेस दी हुई है। सबसे पहले तो अब इन एजेस को समझो कि एजेस बोल क्या रही है। ये एजेस सिंपल सिंपल सी बात बोल रही है आपको कि जीरो से टू की एज दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से टू के अंदर, एक मिनट ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, जीरो से टू के अंदर कोई ना कोई एक एज प्रेजेंट है। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपन क्या बोल सकते हैं कि जीरो से टू के अंदर प्रेजेंट है तो अपन टू से जीरो भी विजिट कर सकते हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर जीरो से टू जा सकते हैं तो टू से जीरो भी जा सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या बोला? बोला जीरो से फाइव की भी प्रेजेंट है। बोला ठीक है, मान ली, दिख ही रही थी अपने को। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला? बोला टू से फोर की भी प्रेजेंट है, दिख ही रही थी अपने को। फिर अपन ने क्या बोला? बोला वन से सिक्स की भी प्रेजेंट है। बोला वन से सिक्स की, अब देखो वन से सिक्स की भी दिख रही थी, हाँ ठीक है, और सिक्स से वन की भी है ना, ये वाइस वर्सा। इसको दोनों साइड माने ना, सब सारी की सारी जो है दोनों साइड है। ठीक है, अनडायरेक्टेड है। बोला फिर ठीक है। फिर फाइव और फोर की थी। बोला ठीक है, तो फाइव और फोर ये रहा। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं। तो अगर अपन इसको यहाँ पे बनाए वीवर, देखो ड्रॉ भी कर लेते हैं, अपन भी ड्रॉ कर लेते हैं। बोला जीरो से टू है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बोला ठीक है, जीरो से फाइव है। तो बोला देखो टू पे एक तरफ बन गया, चाहे फाइव ऊपर बनाओ, लेफ्ट में बनाओ, राइट में बनाओ, कहीं पे बना लो। ठीक है, तो अपन यहीं पे बना लेते हैं। बोला ओके, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोला टू से फोर किया। बोला ठीक है, इधर किसी भी डायरेक्शन में बना लो। बोला ठीक है, तो अपन यहीं पे बना लेते हैं जैसे एग्जैक्टली ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाए। बोला ठीक है, वन से सिक्स किया है। अब वन यहाँ पे कहीं नहीं है तो अपन यहाँ पे कहीं से अटैच करेंगे। बोला वन, ठीक है, तो वन से सिक्स अपन ने अलग से अटैच कर दिया। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अपन ने क्या बोला? बोला फाइव से फोर की भी एक एज है। बोला ठीक है, ठीक है, हाँ, ये ऐसे कैसे बन गई? बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपने यहाँ पे नोट्स थी कितनी एक्चुअल में? बोला सेवन। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हुआ? बोला जीरो से सिक्स तक की अपने नोट्स थी। बोला ठीक है, जीरो आ गया, वन आ गया, टू आ गया, थ्री नहीं आया तो थ्री अलग से क्या हो गया? एक कंपोनेंट हो गया। बोला ठीक है। फिर अपने क्या हुआ? फोर आ गया, फाइव आ गया, सिक्स आ गया। ठीक है, खत्म। हाँ, हाँ, तो अपने ये स्ट्रक्चर बन गया एग्जैक्टली। बोला हाँ भैया ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें रिटर्न क्या करवाना था? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ये तो अपन समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन में रिटर्न क्या करवाना था? क्वेश्चन में सिंपल सिंपल सी बात ये रिटर्न करवानी है कि देखो ये जो जीरोथ नोड है, हाँ, क्या आप इस जीरोथ नोड से कितनी भी ट्रैवर्सल करो वन पे आ सकते हो क्या? बोला नहीं, वन और जीरो का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैं जीरो से वन पे कभी नहीं आ सकता। बोले ठीक है, तो जीरो से वन पे नहीं आ सकते ना, तो अपने को यही रिटर्न करवाना है कि कितने नंबर ऑफ ऐसे पेयर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे आप कभी भी ट्रैवर्स करके नहीं पहुंच सकते। तो बोला ठीक है, जीरो से वन वाला एक पेयर है जिसमें अपन कभी भी ट्रैवर्स करके नहीं पहुंच सकते। सिमिलरली टू से वन का भी मान लेंगे। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर सिमिलरली फाइव से वन का और सिमिलरली फोर से वन का। बोला ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? फाइव से वन का और फोर से वन का और फिर एक थ्री से भी वन का। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। बोला ठीक है, तो थ्री से भी अपन ने वन का बना लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला? बोला सिमिलरली ये सारे के सारे पेड़ सिक्स के साथ में भी आएंगे। बोला हाँ, सिक्स से जीरो पे भी नहीं आ सकते,
2 से 6 पे भी नहीं जा सकते, 5 से 6 पे भी नहीं जा सकते, 4 से 6 पे भी नहीं जा सकते, 3 से 6 पे भी नहीं जा सकते। बोला ठीक है, तो इन्हीं को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 तो ये हो गए, हाँ, और 5 अपने 6 के लिए हो गए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, 10 हो गए, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये जो 0 है, 0 से 3 पे भी नहीं जा सकते। बोला हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 2 से 3 पे भी नहीं जा सकते। बोला बिल्कुल सही बात है। वैसा वैसा 5, वैसा वैसा, तो ये कितने हो गए? बोला 4। ठीक है, तो कितने पेयर्स हो गए अपने ऐसे? बोला 14 पेयर्स ऐसे बन गए अपने, जहाँ पे अपन कहीं कभी भी कितने भी ट्रैवर्सल कर ले, जैसे पॉसिबल नहीं है उन तक रीच आउट करना। सही है, सिंपल सी बात है कि आपने आंसर में 14 ही है। बोला हाँ भैया क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए, कि क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया ना, तो फिर क्या अप्रोच बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है भैया, समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अब अपन क्या करते हैं? बोले ठीक है, अब अपन इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। बोले ठीक है, सबसे पहले तो ग्राफ का क्वेश्चन है, मुझे इफ और बट कुछ सोचना ही नहीं है। मैं सीधा क्या करूंगा, एडजेसेंसी लिस्ट बना दूंगा। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है भैया, कि अपने जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है उसके लिए अपन एक वेक्टर बना देते हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने? 7। तो अपन ने क्या किया, 7 का एक वेक्टर बना दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों बनाते हैं वेक्टर? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अपन हर बार यही डिस्कस करते हैं। अपन इसलिए बनाते हैं वेक्टर कि अपन ने जो भी वेक्टर बनाया है, ठीक है, इसमें अपन ने सबके इंडेक्सेस स्टोर करवा दिया। अब अपन क्या बोलेंगे, बोला 0 से कहाँ पे जाना पॉसिबल है। रिपीट विथ मी, 0 से कहाँ पे जाना पॉसिबल है वो अपन 0th इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे। ठीक है, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 0 से 2 पे जाना पॉसिबल था, 5 पे जाना पॉसिबल था। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, बोला 2 से भी 0 पे जाना पॉसिबल है, 5 से भी 0 पे जाना पॉसिबल है, क्योंकि क्या है अपना अनडायरेक्टेड है, इसको मत भूलना। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 2 से 4 पे जाना पॉसिबल है। बोला ठीक है। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, कि 4 से भी 2 पे जाना पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर 1 से 6 पे जाना पॉसिबल है। बोला ठीक है, 1 से 6 पे जाना पॉसिबल है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 6 से भी 1 पे जाना पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 5 से 4 पे जाना पॉसिबल है, तो ये रहा 5। यहाँ से 4 पे जाना पॉसिबल है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 से भी 5 पे जाना पॉसिबल है। ठीक है, अपन ने सारे जो भी अपनी पॉसिबिलिटीज गिवन थी अपन ने सारी बना ली, कि कहाँ किस नोड से अपन एट मैक्स किस किस नोड तक जा रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन क्या क्या गिवन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सिंपल से एक रूल फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे रूल, कि अपने को ये तो काउंट करना था ना कि कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। बोला ठीक है, तो अब अपन क्या क्या बोला, एक और वेक्टर बना लिया विजिटेड नाम का। ठीक है, सिंपल सा है। उसमें अपन ने सारी की सारी नोट्स स्टोर करवा दी, कि अगर अपन किसी नोड पे विजिट कर चुके हैं तो जिससे उस पर दोबारा ना जाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, अपन ने बना दिया, एक नॉर्मल सा नोड बना दिया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब 0th नोड से स्टार्ट करो और ये बताओ कहाँ तक जा सकते हो। बोला ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, और अपन ने बोला 0 से अपन जा सकते थे 2 पे और 5 पे। बोला ठीक है, तो अपन ने बोला 0 को विजिटेड मार्क कर दो। बोले 0 से जा चुके हैं, कहाँ तक जा सकते थे? बोला 2 पे भी जा सकते थे और 5 पे भी जा सकते थे। सपोज अपन पहले 2 पे जा रहे हैं। बोला ठीक है, 0 से 2 पे चले गए। ठीक है, अब 2 से कहाँ पे जा सकते हो? बोला 2 से जा सकते थे एक तो अपन 0 पे और एक 4 पे। ठीक है, तो अपन 0 पे जा चुके हैं, 2 पे जा चुके हैं, 2 पे अपन ने काट दिया। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, बोला 5 से कहाँ पे जा सकते हो? बोला 5 से जा सकते थे अपन 0 पे और 4 पे। बोला ठीक है, 0 पे और 4 पे, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोला 5 भी अपना विजिट हो चुका है। बोले ठीक है, 5 को भी क्रॉस कर दो। फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला 0 पे, बोला 0 ऑलरेडी विजिटेड था, 0 को क्रॉस कर दो। बोला 4, ठीक है, बोला 4 पे चले गए। बताओ 4 से कहाँ पे जाया जा सकता है? बोला 4 से अपने जाया जा सकता था 2 पे और 5 पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है। फिर अब बताओ दोबारा 5 4 सॉरी ये 4 तो अपन ने कर ही लिया। फिर अपन ने बोला, बोला 0 आ गया, 0 तो भैया ऑलरेडी विजिटेड है। भैया 4 आ गया, बोला 4 ऑलरेडी विजिटेड है। बोला 2 आ गया, बोला 2 ऑलरेडी विजिटेड है। बोला 5 आ गया, बोला 5 ऑलरेडी विजिटेड है। बोला ठीक है। हाँ, अब इसके आगे और कहीं जाना पॉसिबल था? बोला नहीं पॉसिबल था। तो अब ये बताओ कितने नोड्स का आप विजिट कर चुके हो? बोला 4 नोड्स आई थी जिनको अपन विजिट कर चुके हैं, 0 2 4 और 5। बोला ठीक है, तो अपने को नोड से मतलब नहीं है, बस नंबर ऑफ नोड से प्रेजेंट मतलब है। तो अपन ने क्या बोला, बोला एक तो अपना 4 नोड्स प्रेजेंट है एक कंपोनेंट में। बोला हाँ, इस वाले कंपोनेंट में 4 नोड्स प्रेजेंट थी। बोला बहुत ही बढ़िया। अब क्या बोलेंगे अपन, बोला 0 अपना विजिटेड हो चुका है, तो अपन एक काम करते हैं 1 से एक बार ट्रैवर्सल करके देख लेते हैं। बोला कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो अब अपन ने 1 से एक बार ट्रैवर्सल किया। बोला ठीक है, ये वाला था ना, हाँ। 1 से ट्रैवर्सल किया, तो 1 से कहाँ पे जाना पॉसिबल है बताओ? बोला 1 से 6 पे जाना पॉसिबल था। बोला ठीक है, 1 से 6 पे जाना पॉसिबल था, 6 पे चले गए और 1 को अपन ने क्या मार्क कर लिया? बोला विजिटेड। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये बताओ 6 से कहाँ पे जाना पॉसिबल है? बोला 6 से 1 पे जाना पॉसिबल था। बोला ठीक है,
6 से 1 पे जाना पॉसिबल था और अपन ने क्या बोला, प्लस 6 अपन ने विजिट कर लिया, 6 को मार्क कर दो विजिटेड। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब 1 से कहाँ पे जाना पॉसिबल है, सॉरी 1 पे जाएंगे क्या अपन, पहले तो अपन ये चेक करेंगे ना। बोला नहीं, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 1 से कहीं पे जाएंगे ही नहीं। बोला एंड ऑफ डिस्कशन। अब अपना क्या होगा, बोला यहाँ से जहाँ पे भी अपन ट्रैवर्सल कर सकते थे अपन ने सारा कर लिया है। कितने नोड्स को विजिट किया, बोला 2 को ही किया, 1 को और 6 को। बोला ठीक है, तो अपना जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपन 2 नोड्स को विजिट कर पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है भैया, क्लियर है। बोला हाँ। उसके बाद में फिर अपन ने बोला, बोला टू तो ऑलरेडी विजिटेड था तो 2 को अपन चेक नहीं करेंगे। फिर अपन ने बोला 3। बोला हाँ 3 को ले लो। तो अपन ने बोला 3 से कहाँ पे जाया जा सकता है बताओ। बोला कहीं पे भी नहीं जा सकते। बोला ओके, तो 3 के लिए अपन क्या बोला कहीं पे भी नहीं जा सकते। 3 को विजिटेड मार्क करो और बोलो इस कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है। बोला सिर्फ एक सिंगल 3। बहुत ही बढ़िया। फिर 4 ऑलरेडी विजिटेड था, 5 ऑलरेडी विजिटेड था, 6 ऑलरेडी विजिटेड था। हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अपने पास फाइनली क्या आया, बोला अपने पास ये 3 नोट्स आ गई, मतलब ये 3 नंबर्स आ गए। पहले नंबर में अपने पहले कंपोनेंट में 4 नोट्स हैं, दूसरे में 2 हैं और तीसरे में 1 है। बोला अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, जब अपने पास ये आई गया है उसके बाद में तो अपन बड़े आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं कि भैया अगर 1 में 4 है, ठीक है सिंपल सी बात है, 1 में 4 है तो अपन क्या बोलेंगे, बोले जो 4 के 4 है ये इन तीनों पे कभी भी रीच आउट नहीं हो सकते। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या बोला 4 इंटू 3 करा दिया, क्योंकि इन पे कभी भी रीच आउट नहीं हो सकते। तो 12 पेयर्स तो यही बन जाएंगे। देखो 0 1 का बन जाएगा, 2 1 का बन जाएगा, 5 4 का बन जाएगा, सॉरी 5 1 का बन जाएगा, 4 1 का बन जाएगा एंड वैसा वर्सा। ये सारे अपने 12 पेयर्स तो बन जाएंगे। बोला बिल्कुल सही बात है, 12 पेयर्स तो ये हो गए। ठीक है हाँ। अब इन सब का इसके साथ में बन चुका है, इन सब का इन दोनों के साथ में बन चुका है, बहुत बढ़िया। फिर अपन क्या बोल रहे हैं, बोला इन दोनों का इसके साथ में बना देते हैं। सिंपल, सारे पेयर्स कवर हो गए। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या बोला ये दोनों कभी भी इस पे नहीं पहुंच पाएंगे। बोला ठीक है। हो गए अपने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हुए, बोला 14 हो गया। एंड ऑफ डिस्कशन, अपना आंसर आ गया है। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है 2 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, और फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है। अच्छा अब भैया इन दोनों से आपने इन सब पे विजिट क्यों नहीं किया, डोंट फॉरगेट अपन ने ऑलरेडी ले लिया है कि इन चारों से कहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था। तो बात वही है कि इनसे यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था या फिर इन सबसे यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं था। बात एक है। बोला ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। बोला हाँ बस अब अपन इसी को क्या क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट, खत्म। ओके, इतना ईजी था। बोला एक्चुअली अब देखो यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, सबसे पहले इस वाले फंक्शन में आते ही अपन ने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रेंज बना दिया। भैया ये क्या बना दिया आपने, बोला ये कुछ नहीं बनाया, ये वाली एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है। बोला ओके क्लियर है। फिर जैसे कि अपने बात हुई थी कि अपन एक विजिटेड नाम का वेक्टर बना लेते हैं। बोला ठीक है, बना लिया, कोई डाउट नहीं हुआ। फिर ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है यहाँ पे तो क्या करा था, सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइज। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट ऑन कर लेते हैं। बोला कैसे करेंगे, बोला सिंपल सी बात है, अपन ने क्या बोला, बोला ये वाला जो पेयर है इसमें 0 से 0 वाला जो इंडेक्स है उसमें क्या कुछ बैक कर दो। बोला 1 को। तो बोला ठीक है, 0 वाले में क्या कुछ बैक किया, बोला 1 वाले को। सिमिलरली जो 1 वाला है इसमें क्या पुश बैक कर दो कि 0 वाले को। तो 1 वाला है उसके अंदर क्या पुश बैक कर दिया, 0 वाला। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बोला 0 से कहाँ पे जाना पॉसिबल था, बोला 2 पे। तो अपन ने क्या लिया, 2 वाला ले लिया। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने ये भी स्टोर करवा दिया। बोला 2 से कहाँ पे जाना पॉसिबल था, बोला 0 पे। ठीक है हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है। तो ये फोर का लूप पूरा ट्रैवर्स होगा तब तक अपने क्या होगा, ये एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी। अच्छा ये क्यों बनाते हैं, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर अपने को ये देखना हुआ कि 0 से कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल है तो बार बार अपने को ये जो वेक्टर ऑफ पेयर है वो बार बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जबकि इसके अंदर अपने को एक ही बार में पता चल जाएगा कि 0 से कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल है, क्योंकि अपने एक ही बार में स्टोर करवा लिया। बोला 2 और 5 पे ही जाना पॉसिबल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक वेक्टर ऑफ इंट बनाया, क्लस्टर साइज। ये क्या है भैया, बोला कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसमें अपन ने ये स्टोर करवाया कि कितने अपने कंपोनेंट्स बनेंगे, 3 बनेंगे। बोला ठीक है। तो अपन ने वेक्टर ऑफ इंट के बनाया, बोला 3 बनेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जैसे 0th पे पोजीशन पे अपन ने 4 स्टोर करवा दिया कि बोला एक कंपोनेंट है जिसमें अपने कितने एलिमेंट्स है, बोला 4 है। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें 2 है। तीसरे कंपोनेंट में अपने कितने हैं, बोला 1 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बोला क्लियर है भैया, क्लियर है। ठीक है। तब अपन अपन ने सिर्फ अभी इनिशियलाइज किया है, कंप्लीट आउट नहीं किया है। अभी अपन देखते हैं कैसे इसमें अपन वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे। बोला ठीक है। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, कहाँ से कहाँ तक, बोला 0 से n साइज तक। बोला कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अगर वो वैल्यू अभी तक विजिटेड नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई सी भी वैल्यू अभी तक विजिटेड नहीं है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कोई सी भी नोड अभी तक विजिटेड नहीं है तो अपन ने क्या बोला, बोला अगर वो विजिटेड नहीं है तो फिर इस फंक्शन के अंदर आओ, इफ के अंदर आओ, और इफ के अंदर आके आपने क्या बोला कि उस क्लस्टर के अंदर आपने पुशबैक कर दिया x को। ठीक है, अब x क्या है, x इस फंक्शन से अपन फाउंड करके ला रहे हैं। अब इस फंक्शन में आप खुद ही बता दो क्या ही होगा, बोला कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो अपन ढूंढ के ला रहे होंगे। बोला ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक बार अपन क्या करते हैं,
कि ये वाला पूरा फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन इस जाके इस फंक्शन को भी देख लेंगे। बोला ठीक है, इस फंक्शन में क्या हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा होगा, बोला ये वाला कि एक कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है वो अपने कैलकुलेट होकर आ रही है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। बोला हाँ, तो ऐसे अपने तीनों के तीनों कंपोनेंट्स आ गए और तीनों के तीनों कंपोनेंट्स में कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट थी रिस्पेक्टिवली वो भी आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है भैया। फिर अपन ने क्या किया, बोला लॉन्ग लॉन्ग आंसर बनाया है और एक लॉन्ग लॉन्ग टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है टी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक फोर का लूप इनिशियलाइज किया। बोला ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, बोला क्लस्टर की साइज तक। बोला 3 तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, 3 तक जा रहा है। इसमें अपन ने क्या बोला इनिशियली, बोला एक तो ये जो टेम्परेरी है ना टी, हाँ, इसके अंदर क्या ऐड ऑन कराओ, बोला क्लस्टर की साइज। ओके, हाँ, तो क्लस्टर की साइज क्या होगी, बोला इनिशियली देखो जैसे ही सबसे पहले ये 4 वाला आया, बोला ठीक है, तो अपने पास 4 हो गई साइज। अब अपन इसको क्या बोल रहे हैं, 4 है। तो अब एक बात बताओ कि अगर अपन टोटल साइज में से इस 4 को माइनस कर दें, टोटल साइज में इस 4 को माइनस कर दें, मतलब 7 था, हाँ, 7 में से अपन ने 4 को माइनस किया। इसका मतलब क्या हुआ, 7 में से 4 को क्यों माइनस किया कि भैया इन 4 के अलावा कितने प्रेजेंट है, बोला 3 और प्रेजेंट है। 7 में से माइनस करेंगे 4 को, 3 आएगा। बोला हाँ, 3 और प्रेजेंट है। 3 और प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि अपन उन 3 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर है, उन 3 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बोला ठीक है, तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स थे, बोला 4। ठीक है, तो अपन ने बोला 4 है और 4 से अपन 3 पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। 3 ऐसे कंपोनेंट है जिसमें बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे, तो कितने हो गए, बोले 12, तो अपने यही हो गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे यही किया है, देखो कि अपन ने क्या बोला, बोला n में से माइनस करो t, सबसे पहले तो, कि इसके अलावा अपने कितने रह गए, बोला 3 रह गए। ठीक है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बोला हाँ 3 रह गए। उसके अलावा अपन ने क्या बोला, बोला इनकी साइज कितनी है, बोला ये कितने है, बोला 4 है। तो इन 4 से इन 3 पे जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो अपने आंसर में सबसे पहले तो क्या आ गया, बोला 12 आ गया। सिमिलरली जब अपन ने बोला, बोला दूसरा कंपोनेंट चेक करो, तो दूसरा कंपोनेंट चेक किया तो उसमें कितनी थी साइज, बोला 2 थी। ठीक है, हाँ, अब अपन ने क्या बोला, बोला अब तक अपने कितने नोट्स आ चुके हैं, बोला 4 तो पहले आ गए थे और 2 अब आ चुके हैं, मतलब 6 आ चुके हैं। ठीक है, तो 7 में से माइनस किया 6। हाँ, कि अब इन पे जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब इतने नंबर ऑफ नोट्स पे जाना पॉसिबल नहीं था इस वाले ग्राफ से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर है। तो अपन इन्हें क्या बोलेंगे, बोला 2 इंटू क्या करा दो 1, सिंपल सी बात है, 2 आया तो 12 पहले आ चुका था, 2 उसमें ऐड ऑन करवाया, क्या अपना आंसर आ जाएगा 14। क्या अपना 14 ही आंसर है, बोला 14 ही आंसर है। एंड ऑफ डिस्कशन। बोला ठीक है, अपने लास्ट में आंसर में 14 आ गया, अपन ने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं कि इस वाले फंक्शन में अपन कर क्या रहे थे। बोला ठीक है, चलो देखो ये वाला फंक्शन देखो, इस वाले फंक्शन में अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं, इसका पास ऑन क्या किया था पहले तो वो देख लो। एक तो ये ग्राफ या फिर क्या बोल सकते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, बोला ठीक है क्लियर है। और अपन ने साथ में पास ऑन क्या किया, नोड, बोला कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है। तो अपन ने पास ऑन किया, इनिशियली अपने पास 0 आया, सपोजिंगली अब 0 आया तो जैसे अगर अपन इस वाले ग्राफ में इटरेट करते हैं तो देखो इसमें क्या किया अपन ने, बोला आते ही सबसे पहले तो वो जो भी इंडेक्स पे वैल्यू है उसको विजिटेड में ट्रू कर दो कि जिस पे अपन विजिट कर चुके हैं। फिर अपन ने बोला, बोला यहाँ से कितने कंपोनेंट्स आगे एग्जिस्ट करेंगे, उसके लिए अपन ने आंसर में क्या किया, अपन ले लिया इनिशियली। और फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक 4 का लूप इटरेट करो कि 0 से कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल है। ठीक है, इस एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से अपन ये बड़े आराम से ट्रैवर्स कर पा रहे हैं। बोला ठीक है, अगर वो वैल्यू विजिटेड नहीं है, वो वैल्यू विजिटेड नहीं है तो अपन इस इफ की कंडीशन में आएंगे और इफ की कंडीशन में आके क्या बोलेंगे, बोला आंसर में ऐड ऑन करा दो कि वापस ये वाला फंक्शन चलाओ और इस टाइम पे अब इसका नोड क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू। देखो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार दोबारा समझ लो। अपन ने क्या बोला, बोला 0 पे है। ठीक है, 0 से आगे कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल था, बोला 2 पे और 5 पे। ठीक है, हाँ, सपोजिंगली अपन पहले 2 पे चले गए, बोला ठीक है 2 पे चले गए। 2 पे जाते हैं अपन ने क्या बोला, बोला क्या ये विजिटेड है, बोला नहीं है, विजिटेड नहीं है। बोला ठीक है, तो अब एक काम करो, ये पूरा फंक्शन वापस कॉल करो किसके लिए, 2 के लिए, और 2 से काउंट करके लाओ कि कितने कंपोनेंट्स पे या फिर कितने नोड्स पे अपन जा पा रहे थे। बोला ठीक है, तो अपन 2 से काउंट करके ले आएंगे। ठीक है, फिर 2 से कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल है, बोला 0 पे और 4 पे। 0 पे अपन जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है, तो अपन 4 पे जाएंगे। बोला ठीक है, 4 पे गए। फिर 4 से अपन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, बोला 5 पे और 2 पे, दोनों के दोनों ऑलरेडी विजिटेड में आएंगे। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने फिर 4 से रिटर्न करवाएंगे 4 पे, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल उसका एलिमेंट था, वो रिटर्न हो गया। उसके बाद में 2 पे आया तो 2 पे भी एक मतलब 2 के साथ में 2 रिटर्न हुए। एंड वाइस वर्सा अपने को पता चल जाएगा कि अपने इस कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबमिट करके अपन ने देख ही रहे हैं। और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और ये सबमिट बड़ा आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।